बिहार के शिक्षा विभाग के नीतियों के खिलाफ लगातार शिक्षक अभ्यर्थी व छात्र अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। लगातार टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा के बाद अब सरकार और शिक्षा विभाग पर छात्र अभ्यर्थी सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में भी छात्र नेता सौरभ कुमार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो लगातार इन प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। क्या लगता है सौरभ जी, लगातार आप लोग सरकार व शिक्षा विभाग पर हमलावर हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बिंदु है, जिसे ख़ास हम चर्चा करना चाहते हैं। पहली बार कि जब मुख्यमंत्री जी की तरफ से नौकरी देने की बात लगातार हो रही है और सबसे ज़्यादा जो नौकरी है, वो है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग लगातार वैकेंसी भी निकाल रही है। टीआरई 3 में 87,000 पद की बात चल रही है कि हम नौकरी देंगे। लेकिन हम बात करेंगे पहले फ़ेज़ की बहाली में, जब लगातार दावा दावा दिया किया जा रहा था 1,50,000, 1,70,000, फिर 1,20,000 पर आ गया। फिर उसके बाद जो है ओवरऑल डाटा जो है वो आकर सिमट कर 70,000 से 75,000 तक आ गया है। तो वही चीज़ तो हम लोग कह रहे हैं कि आप जो बाकी बच सीट है, जो आप दावा भी कर रहे हैं 1,20,000 पर, तो वो सीट जो है हर एक फ़ेज़ में, चाहे वो प्रथम फ़ेज़ हो या द्वितीय फ़ेज़ हो, लगभग 25,000 से 30,000 पद दोनों फ़ेज़ मिलाकर कहा जाए तो 50,000 पद रिक्त है। और ये बात आज से नहीं है, शिक्षा विभाग को ये अगर पता है या बीपीएससी को, तो कई महीनों से इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। टीआरई 1 में हम लोग जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, बीपीएससी का घेराव किए, कई सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम प्रमुख नेता से हम लोग मुलाकात किए और बीपीएससी ने मात्र खाना पूर्ति के लिए 2773 लोगों का रिजल्ट दिया टीआरई 1 में। और टीआरई 2 में देख लीजिए, इतने बड़े आंदोलन हुए तो 14,700 पदों की सूची भेजी गई शिक्षा विभाग को और बीपीएससी ने उसको कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं पूरक परिणाम का, और पूरक परिणाम नहीं दिया गया। तो फिर आज जिस प्रकार का खेल आप खेल रहे हैं, ये तो शिक्षक अभ्यर्थी समझ गए हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि पूरक परिणाम जारी होगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जारी करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग जब कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश के आलोक में जो जवाब बीपीएससी ने दिया है कि हम लोग जो है कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं करेंगे। इस कहने का स्पष्ट मतलब है कि जो पूरक परिणाम के लिए आदेश गया 1151 जो जजमेंट आया 28 जून को, उसके आलोक में इन्होंने कहा। अब जो बात सामने आ रही है कि 3 महीना के अंदर जो चीज़ें खत्म होने वाली थी, तो अब पता चला है कि कोर्ट के रिजल्ट नहीं देने यानी पूरक परिणाम को जो चैलेंज किया गया था, उसके खिलाफ में डबल बेंच में याचिका बिहार सरकार की तरफ से दायर है। स्पष्ट हो गया। कि मंशा पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, मंशा तो अब क्लियर हो गया है कि मंशा पर जो सवाल था कि पूरक परिणाम आप नहीं देना चाहते हैं, न्यायालय के आदेश न्यायालय के आदेश के बाद भी, तो अब डबल बेंच में जाने का मतलब क्या है? लेकिन डबल बेंच में जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जजमेंट आपने कहा कि 1 से 4 नंबर वाले, यानी डीओबी से जो छूट गए हैं उनका, और सीटों का आकलन करके आप रिज़ल्ट का पब्लिकेशन कीजिए। कोई व्यक्ति अगर मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, तो इस तरह की चीज़ों पर आप क्या संज्ञान लेंगे? डबल बेंच में जाने का यही मतलब है कि आप चीज़ों को लटकाना चाहते हैं, आगे तक खींचना चाहते हैं सीट। एक तरफ आप बैकलॉग सीटों की सूची भी माँग रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि हमको दीजिए, हम निकालेंगे, टीआरई 3 में ही जोड़ के देंगे। दूसरी तरफ अरे भाई, जब आप एक तरफ कहते हैं कि सीट नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि सीट है, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश का भी आप पालन नहीं करना चाहते हैं, तो सीधे आप कहने का मतलब है कि आप कई तरह के चालों में छात्रों अभ्यर्थियों को जो गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी नीति स्पष्ट हो गई है और डबल बेंच में जाने से भी हम लोग की जीत होगी। और निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश के बाद इनको एनी हाउ, चाहे टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, दोनों फेज में बाकी बचो सीटों पर पूरक परिणाम इनको जारी करने पड़ेंगे। और किसी भी तरीके से सरकार की जो गंभीरता है वो बिल्कुल पटरी पर नहीं आई है, बिल्कुल डिरेल हो गई है कि चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे अभी एनडीए की वर्तमान सरकार, दोनों प्रमुख नेता चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, और मुख्यमंत्री जी का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि कई मामले उन तक तो जा ही नहीं रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं। अब शिक्षक बहाली में इतने बड़े फर्जीवाड़ा हुआ, उसका कौन दोषी है? शिक्षा विभाग या बीपीएससी? तो मुख्यमंत्री जी तक तो कई चीज़ें, मुख्यमंत्री जी को है कि एनी हाउ हमको नौकरी देना है। कल भी घोषणा हुआ क्या है। लगता है, विभाग और आयोग नीतीश कुमार को गुमराह कर रही है? नीतीश कुमार क्यों? पूरी सरकार, ये जो बात अब है कि सिर्फ नीतीश कुमार जी का, आप हाँ, स्वास्थ्य के हवाले से आप कह सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह समझना चाहिए था कि जिस तरह की चीज़ें इस राज्य में हुई, चाहे वो डोमिसाइल नीति को लेकर हो, चाहे चाहे अभी फर्जीवाड़े बड़ी तरीके से सीटेट हो फेल, स्टेट फेल हो, या कोर्ट के आदेश के बाद भी कई फर्जी लोग बहाल होकर बाहर हो रहे हैं। तो अब हम लोग का स्पष्ट कहना था कि अगर शिक्षा विभाग को अगर ठीक करने की बात थी, अगर के पाठक इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे और आपके बहुत करीबी थे, आपने पीठ भी थपथपाया था ऐसे-ऐसे,
तो उसी अधिकारी को आप पकड़ के लाइए और पूछिए कि बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका दोषी कौन है। पूरा ठिकरा तो हम बिहार सरकार पर ठोकेंगे ना, हम के पाठक और अतुल प्रसाद जी पर नहीं। पूरा जिम्मेवारी लीजिए कि अगर आपने लोगों को नौकरी देने का जिम्मा आपने लिया है तो फर्जीवाड़ी तरीके से बहाली हुई है, उसका क्रेडिट आखिर बिहार सरकार लेगी क्या? अब आखिर कितने लोगों को नौकरी दी गई? और पूरा डाटा जो है हम लोग के पास, सरकार के पास भी डाटा होगा कि नियोजित शिक्षक कितने बहाल हुए हैं। फर्जी वाले बहाल होकर उसको बहाल किया जा रहा है, उसकी सूची आप जारी कीजिए। सीटेट फेल वाले हैं, उसकी दिव्यांग प्रमाण पत्र 5-5 हज़ार में झारखंड और कई राज्यों में बन रहे हैं, लोग बहाल हो गए हैं, उसकी सूची जारी कीजिए। ये जारी नहीं करेंगे, बस एक स्लोगन रट लिए हैं, 1,20,000, 1,20,000 दोनों मिलाकर 3 लाख। इस तरह से काम नहीं चलेगा। महोदय, आप बताइए कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा अगर हुआ है इस राज्य में बहाली प्रक्रिया में, तो ये व्यापम घोटाला जो आप रटते हैं, और कई राज्यों में शिक्षक घोटाला भी हुआ है, हरियाणा में, पंजाब में, उसका जीता जाता उदाहरण बिहार में शिक्षक बहाली है। और बड़े पैमाने पर फर्जी लोग इस राज्य में बहाल हो गए हैं। निश्चित रूप से इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि लोगों को एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आता है, उसको ABCD का ज्ञान नहीं है। आप तमाम मीडिया के लोग भी कई सवाल पूछते होंगे, यहाँ तक नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के नाम पर भी गृह मंत्री कौन है, किसी राज्य का CGI कौन है, किसी स्टेट का क्या है, उनको खुद पता नहीं है। नॉर्मल सवाल पर इस तरह से और BPSC शिक्षक कहला रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत विडंबना है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार या मुख्यमंत्री जी कहिए, उनके तरफ से भले ही नौकरी देने की बात हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है और कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना इन लोग की तरफ से हो रहा है। बहुत बड़ी चीज़ें सामने आई है, लेकिन हम लोग कोर्ट में भी जीतेंगे, डबल बेंच में। छात्रों अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। TRE 1 और TRE 2 दोनों में हमारी जीत होगी और आने वाले समय में एनी हाउ इनको पूरा परिणाम जारी करने अंतिम पड़ेंगे। सवाल है, ये TRE 3 की परीक्षा फल अभी नहीं आई है, क्या आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं काउंसलिंग करके उसके बाद ही रिजल्ट जारी करने की? आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही है? पहले फेज की बहाली में भी हम लोग बात करते थे कि आप पहले काउंसलिंग करा लीजिए। सिविल सेवा के परीक्षा में भी होता है, अगर कोई DSP के लिए चयन होता है तो गृह विभाग को सूची भेजी जाती है। लेकिन यहाँ है कि आपने जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट BPSC के साइट पर अपलोड किया है, अगर सीटेट फेल वाला या कंप्यूटर साइंस का फर्जी डिग्री, उसी डिग्री को रिजल्ट के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी देखते हैं कि हाँ, ये मैट्रिक है, ये इंटर है, ये ऑनर्स है, ये ग्रेजुएशन है, ये सीटेट है, ये स्टेट है, और उसी डिग्री को देखकर वो नियुक्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं। स्पष्ट तौर पर हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो सीट आप बचा कर रखना चाहते हैं या आप फर्जी बहाली करके चाहते हैं, उस पर है कि आप पहले लोगों का रिजल्ट पहले देख लीजिए कि किसी का 1 to 5 में हुआ है, 6 to 8 में हुआ है, यानी काउंसलिंग एक बार हो, और काउंसलिंग होने के बाद वो अगर किसी का 11-12 में हो जाए तो वहाँ वो चला जाएगा। अब 4 जगह काउंसलिंग करा लेता है, 1 जगह सीट छोड़ देता है, तो ये सीधे-सीधे BPSC की लापरवाही कह लीजिए या शिक्षा विभाग की। हम लोग का स्पष्ट मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, ताकि कोई बाकी सीट न बच जाए। ये जो बैकलॉग सीट का जो आप ढोंग रच रहे हैं, ये छात्र अभ्यर्थी, शिक्षा अभ्यर्थी समझ गए हैं कि गुमराह करने का एक प्रयास है, और कितनी भी चीज़ें सामने आ जाएगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो एनी हाउ हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और सारी चीज़ों पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा और निश्चित, और हम लोग तो अभी मांग कर रहे हैं 1 कैंडिडेट 1। इसके पहले भी आप पिछले बीते महीने आपको देखे होंगे कि आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो ऐसा थोड़ी है कि आंदोलन नहीं होगा। शिक्षक अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं कि रिजर्वेशन किस प्रकार से आपने पालन नहीं किया, महिलाओं को रिजर्वेशन का बिहार की महिलाओं को नहीं मिला, दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए। तो हम लोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर आप नहीं देते हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप पहले नहीं करते हैं, तो फिर उसी प्रकार से BPSC का लोकतांत्रिक तरीके से घेराव होगा और पूछा जाएगा कि आप सीट को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिली है तो उसका भी डाटा आप दे दीजिए, नहीं मिली है तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर हमारा लड़ाई जारी रहेगा और आगे भी हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र नेता सौरभ ने तमाम मुद्दों पर बात करते हुए सरकार, शिक्षा विभाग और आयोग की पोल खोल के रख दी है। इन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमारी इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में एक बार फिर से ये लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन।